नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। विधानसभा चुनाव के इस माहौल में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची जा रही है। साजिश चुनावी सभा में हमला करने की है, लोगों की जान लेने की है। टारगेट पर कई बड़े नेता हो सकते हैं। खुफिया तंत्रों से इस बात का इनपुट बिहार पुलिस मुख्यालय को मिला है, जिसके बाद न सिर्फ मुख्यालय के बड़े अधिकारी खुद अलर्ट हुए हैं, बल्कि इसे पूरी गंभीरता से लिया गया है। मुख्यालय ने बिहार को अलर्ट पर रखा है। राज्य के तमाम रेंज आईजी और डीआईजी के साथ ही सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को अलर्ट रहने का खास निर्देश जारी किया गया है। 23 अक्टूबर को गांधी मैदान में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियां शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान का मंच तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उक्त तारीख को सुबह 10 बजे से यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री को संबोधन दोपहर 12 बजे से होगा। यह जनसभा पूरी तरह से हाईटेक होगी। गया के अलावा 7 अन्य विधानसभा क्षेत्र यानी कुल 17 विधानसभा क्षेत्रों में पीएम और सीएम को लोग सुनेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर 85 एलईडी सभा स्थल तैयार की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा कल यानी 20 अक्टूबर से शुरू होगी। भाजपा की स्टार प्रचारक योगी की पहली जनसभा कैमूर में दोपहर के 12 बजे होगी। इसके बाद वे अरवल और रोहतास में एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 20 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 सभाएं होंगी। सीएम योगी 20 अक्टूबर को सुबह 9 बजे बिहार के लिए लखनऊ से उड़ान भरेंगे। कैमूर में 12 बजे दूसरी सभा, अरवल में 2 बजे और रोहतास के विक्रमगंज में 3:15 पर रैली को संबोधित करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वे ऐसे अंदाज भला क्यों ना करें। कभी साइकिल चलाते तो कभी मिठाई बनाते, कभी ईंट जोड़ते तो कभी बांसुरी या शंख बजाते दिखते हैं। तेज प्रताप यादव इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र में खेत में ट्रैक्टर चलाते तथा सत्तू खाते दिखाई दिए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव एक खेत में ट्रैक्टर चलाने लगे, फिर एक किसान के घर जा पहुंचे और वहां जाकर सत्तू खाया। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में सभी दलों ने जोर शोर से अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। प्रचार के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आज भाजपा, राजद और जदयू सहित अन्य दलों की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्र दाखिल करने वाले 1717 प्रत्याशियों में 203 के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। समस्तीपुर के दल सिंह सराय शहर के भगवानपुर चकशेखू के सहाय शाह ठाकुरवाड़ी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक योगेंद्र शाह के घर में घुसे बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने शिक्षक का गला रेत दिया। घटना रविवार की देर रात की बताई जा रही। जख्मी शिक्षक को इलाज के लिए स्थानीय पुलिस के सहयोग से परिजनों ने अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेगूसराय रेफर कर दिया, जहां एक निजी अस्पताल में शिक्षक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बिहार के खगड़िया जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में 16 उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये सभी उम्मीदवार परवत्ता विधानसभा क्षेत्र के हैं। नामांकन के दौरान ये प्रत्याशी अपने समर्थकों का काफिला लेकर अनुमंडल कार्यालय में पहुंचे थे। गोगरी सीओ के बयान पर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड में नए संक्रमितों के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 96,352 हो गई है। वहीं एक्टिव केस 6,502 पर आ गया है। पिछले 24 घंटे में 385 नए संक्रमित मिले हैं। रविवार को राज्य भर में 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इनमें रांची के 3, पलामू के 1, कोडरमा के 1, धनबाद के 1 व देवघर में भी 1 शामिल है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की गंभीर हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह पर विशेषज्ञ डॉक्टरों का दल रविवार रात चेन्नई से रांची पहुंचा। चार्टर्ड प्लेन से रात 11 बजे रांची पहुंचे इन 3 सदस्यीय दल में डॉक्टर अपर जिंदल, डॉक्टर मुरली कृष्ण और डॉक्टर जुनैद अमीन
शामिल है। एयरपोर्ट से डॉक्टरों का दल सीधे मेडिका अस्पताल पहुंचा, जहां शिक्षा मंत्री भर्ती हैं। यहाँ रिम्स के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य और मेडिकल के डॉक्टर विजय मिश्रा मौजूद थे। टीम ने तत्काल मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली और जांच रिपोर्ट व दी जा रही दवाइयों का रिव्यू किया। मंत्री जगन्नाथ महतो जी आज मेडिका में 18 दिन से हैं और विगत कई दिनों से इनको बाहर ले जाने का लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हालात उनकी बहुत अच्छी नहीं होने की वजह से नहीं ले जा सके हैं अभी तक हम लोग। लेकिन कल एक लीड मिला है जिसके माध्यम से ये प्रयास हो रहा है कि इनको बाहर ले जाएं। चेन्नई एमजीएम से हम लोगों ने संपर्क किया है, वहाँ के लंग्स स्पेशलिस्ट से हम लोगों की लगातार बात हो रही है और वो टीम के साथ यहाँ उनको कल आना था और क्योंकि आज थोड़ी सी मंत्री जी के हालात में कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो अभी हम लोगों ने उनसे फिर रिक्वेस्ट किया है कि वो कल की जगह आज ही आएं और चीज़ों को देखें। और अभी ये प्रयास जारी है कि किसी तरीके से उनको हम लोग बाहर ले जा पाएं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद झामुमो कोटे से डॉक्टर सरफराज अहमद कैबिनेट मंत्री बनेंगे। झामुमो समेत सरकार के शीर्ष नेता स्तर पर इसकी सहमति है। हालांकि हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार झारखंड उपचुनाव के बाद होगा। उस समय और कौन कौन मंत्री बनेंगे, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होगा, अभी तय नहीं है। हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद 2 मंत्री पद खाली है। बागमारा के कतरास थाना अंतर्गत गोहेबांध भंडारी डीह मार्ग में पुलिस ने एक बाइक की डिक्की से लगभग 2 किलो गांजा बरामद किया है। इस दौरान गांजा तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। गांजा तस्कर का बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी राज बिहारी लाल ने बताया कि कई दिनों से इस इलाके में गांजा की तस्करी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर एक टीम गठित की गई है और कार्रवाई में आज सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस जब्त बाइक के आधार पर तस्कर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के नेहरू रोड स्थित रॉयल हार्डकोक के समीप सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने का मामला प्रकाश में आया। डब्ल्यू बावरी उस स्थान और बड़ा सा टेंट बनाकर उसके अंदर भवन निर्माण करवा रहे हैं। इस संबंध में चिरकुंडा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शंटू चटर्जी ने चिरकुंडा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी अमन मंसूरी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध निर्माण काम निरसा सीओ की मिलीभगत से हो रही है। निरसा सीओ की सूचना दे दी गई है। उन्होंने जांच करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं की गई है। इस मामले में कार्यपालक पदाधिकारी अमन मंसूरी ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। इधर इस मामले में डब्ल्यू बावरी ने बताया कि यह जमीन उनके पूर्वजों की है, जिसकी अनुसी प्राप्त है। जमीन की राशि भी काटी हुई है। मोहल्ला से सर लेके किया है बना के, तो अब तक सीओ साहब को बोले ताकि हमको पता नहीं जो डब्ल्यू का अध्यक्ष कर रहा है ना कौन कर रहा है, लेकिन सरकारी जमीन का इन्वेस्टमेंट हो रहा। तिरपल का आड़ में ई कंस्ट्रक्शन हो रहा। सीओ साहब को कल हम बोले हैं, तो उनका संज्ञान में गया है। उन्होंने बोला कि हम आदमी भेज के देखेंगे। ये जमीन जो है इसका एनओसी प्राप्त हम लोग को है और मेरा जो जमीन है, मेरा रसीद कटा हुआ जमीन है, बावरी का जमीन है। हम चाहते हैं कि सरकार से कि आप सीओ से भी यही चाहते हैं कि इस ज़मीन का नापी करवा लें। जो अतिक्रमण किया वो सब कुछ हम तो जो ये कर रहे हैं, अपना जो काम कर रहे हैं वो भी बंद कर दे रहे हैं, लेकिन पहले नापी करवा लीजिए। आज से जो काम कर रहे थे, एक ऑफिस बन रही थी हमारी, शौचालय बन रही थी, वो हम काम बंद करवा दे रहे हैं। लेकिन ये ज़मीन का पेपर हम दे देते हैं। अभी कर्मचारी मेरे पास आए और कर्मचारी को पेपर दे देते हैं, पेपर वेरिफिकेशन कर लीजिए और नापी करवा लीजिए। नापी करवा के जो अतिक्रमण किया सबको तोड़िए। सिमडेगा जिले में एक बार फिर अंधविश्वास अव्यवस्था ने सर्पदंश से पीड़ित 3 मासूमों की जान ले ली। यह मामला ठेठई टांगर के तारबोगा पंचायत के कंदाबेड़ा गौरी डुबा गांव की है, जहां बीती रात सर्पदंश से 3 मासूम बच्ची की मौत हो गई। इनमें गौरी डुबा की एडलिन ने 8 वर्ष, कंदाबेड़ा की अंकिता लकड़ा और हर्षिता लकड़ा शामिल है।
पलामू जिला अंतर्गत सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया मोड़ के समीप 5 कंटेनर और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में कंटेनर में रखे करीब 1 दर्जन भैंस की मौत हो गई। इसके अलावा एक युवक की भी मौत हो गई है। 1.5 दर्जन के करीब जिंदा भैंसों को जेसीबी के माध्यम से कंटेनर से बाहर निकाला गया है। कंटेनर में एक युवक का भी शव बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही सतबरवा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र के खुरसुता गांव में रविवार की देर रात 2 युवकों की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। शव सोमवार की सुबह दोनों का शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। परिजनों के अनुसार दोनों ही युवक दोस्त थे और रविवार की सुबह हॉकी खेलने कंचोड़ा गांव गए हुए थे। शाम में अपने गांव वापस आने के दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। जामताड़ा के NH 419 मुख्य सड़क पर मिहिजाम के नजदीक मौदमार रेल फाटक के पास सहरडाल में सोमवार सुबह ट्रक ने संदीप दास नाम के युवक को रौंद दिया। मौके पर युवक की ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। इससे नाराज ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक रोड जाम रहा। पुलिस द्वारा समझाने और मुआवजा दिलवाने के आश्वासन के बाद रोड जाम समाप्त हुआ। घटी है रोड एक्सीडेंट के माध्यम से एक ट्रक के द्वारा 15 वर्षीय संदीप दास का जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, बड़ा दर्दनाक विषय है। इसके लिए जो है सो हम लोगों ने स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी, वीडियो और थानेदार के समक्ष को उस पीड़ित परिवार को सरकारी स्तर से अधिक मुआवजा मिले, इसके लिए हम लोगों ने वार्ता किया है। और सभी पहलुओं जिस स्तर से भी राशि मिलनी है सरकारी प्रावधान के तहत अनुमंडल पदाधिकारी ने सार्वजनिक रूप से कमिटमेंट किया है, वीडियो ने भी कमिटमेंट किया है। मुआवजा है उसको दिया जाएगा और जाम तो टूट गई है अभी, तो देख रहे हैं उसके लिए और क्या क्या हम कर सकते हैं। घोषणा यही हुआ कि जो नियम संगत उनको दिया जाना है, दिया या के तहत केस करने के बाद तो वो दिया जाएगा। वाहन मालिक शायद अपनी ओर से कुछ सहयोग कर रहे हैं, स्थानीय लोग भी, मुखिया हैं, सभी लोग अपना कुछ सहयोग किए हैं। जो व्यक्तिगत सहयोग है, किस प्रकार का सहयोग चल रहा है, वीडियो साहब को बताया गया, देख लेंगे अगर कहीं। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।